नाउन में पॉजेसिव केस बता रहा हूँ। पॉजेसिव केस मीन्स एपस्ट्रॉफी एस या एपस्ट्रॉफी का मार्क या आप, इसका यूज कैसे किया जाता है उसके बारे में बता रहा हूँ। 10-12 बता चुका हूँ, उसके आगे बता रहा हूँ। पॉजेसिव केस, नाउन, इसमें जब किसी वस्तु पर दो व्यक्तियों का समान रूप से अधिकार हो, या ये कहें जब किसी नाउन पर दो नाउन का समान रूप से अधिकार हो या संबंध हो, तो अंतिम वाले नाउन के साथ एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। इसी बताना है। कहानी बता दूं कि जब किसी वस्तु होगा वही नाउन होगा, पर दो नाउन्स या व्यक्तियों कर सकते हैं, दो व्यक्तियों ब्रैकेट में नाउन्स, दो नाउन्स का समान रूप से अधिकार हो, व्यक्तियों का समान अधिकार हो या समान अधिकार या संबंध हो और दोनों नाउन्स एंड से जुड़े हों, तो अंतिम नाउन के साथ, अंतिम तो दूसरा, अंतिम यही दूसरा, इसी में पहला दूसरा हो गया तो अंतिम हो गया, तो अंतिम अच्छा नहीं लगेगा, दूसरा कहेंगे। दो ये है तो पहला दूसरा, तो दूसरे नाउन के साथ एपस्ट्रॉफी एस लिखने से अच्छा है ब्रैकेट में देख के एस का प्रयोग करते हैं। कैसे देखा, इसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। राम एंड मोहन हाउस इज अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक, राम्स एंड मोहन्स हाउस इज अंडर कंस्ट्रक्शन। याद रहे ये हाउस है, यही जो है नाउन वस्तु या नाउन है, यही वस्तु कहिए या नाउन कहिए, मैं कह दिया। तो अंतिम नाउन के साथ, ये गलत है, यहाँ नहीं लगेगा। राम एंड मोहन्स हाउस, इस हाउस पर राम एंड मोहन्स हाउस, ठीक, इस हाउस पर राम और मोहन का समान रूप से अधिकार है। किसका है? राम और मोहन का इस पर समान रूप से अधिकार है। कहा कि जब किसी वस्तु पर, यह वस्तु हो गया हाउस, यह नाउन है भी, दो व्यक्तियों का समान अधिकार या संबंध हो, तो राम और मोहन दो व्यक्ति है जो कि नाउन है, और दोनों नाउन्स एंड से जुड़े हों, एंड जुड़े हैं देख रहे हैं, तो राम एंड मोहन हाउस, मतलब एक वस्तु पर इनका दोनों का अधिकार है। तो क्या करते हैं, अंतिम नाउन के साथ, मतलब दूसरे नाउन के साथ, पहला नाउन राम है, दूसरा व्यक्ति राम है, क्या है, और दूसरा पहला राम है, दूसरा मोहन है, तो मोहन के साथ एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। ये कहा कि जब किसी वस्तु पर दो व्यक्तियों का समान रूप से अधिकार हो और दोनों नाउन्स एंड से जुड़े हों, तो दूसरे नाउन्स मतलब दूसरे व्यक्ति के साथ एपस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। राम एंड मोहन्स हाउस इज अंडर कंस्ट्रक्शन। और वर्ब भी, वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, क्योंकि घर एक के है,
दोनों का घर एक है, मतलब दोनों व्यक्तियों का घर का एक ही घर, दोनों व्यक्तियों का एक ही घर, एक ही घर। ठीक, इसका मतलब ये हुआ इस घर पर दोनों आदमी का समान अधिकार है, इसलिए अंत में अंतिम नाउन के साथ एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है। इसका ठीक रूल्स और उल्टा है। जब किसी, या ये उल्टा कहें, जब दो व्यक्तियों अब ब्रैकेट में लिखेंगे नाउन्स, दो नाउन्स हैं, जब दो नाउन्स एंड से जुड़े हों, ठीक उसका उल्टा बता रहे हैं, से जुड़े हों और उनका अलग अलग वस्तुओं से, उनका अलग अलग वस्तुओं पर अधिकार हो। ठीक उल्टा, उसमें कई वस्तु था, यहाँ अलग अलग वस्तुओं, या आप ये कहे नाउन भी कर सकते हैं, अलग अलग वस्तुओं, यहाँ ब्रैकेट में नाउन्स पर अधिकार हो, पर अधिकार मतलब अधिकार समान ना हो, अधिकार अलग अलग हो। यहाँ क्या समान अधिकार था एक ही वस्तु पर, किसी वस्तु पर, जब किसी वस्तु पर था एक वस्तु। यहाँ क्या, जब दो व्यक्तियों जो एंड से जुड़े हों और अलग अलग वस्तुओं पर उनका अधिकार हो, तो दोनों नाउन्स व्यक्तियों के साथ एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। देखिए एक ही बात हुआ, इसका जब किसी वस्तु पर दो व्यक्तियों का समान अधिकार था, लेकिन तो यहाँ क्या है, जब दो व्यक्तियों नाउन्स जो एंड से जुड़े रहेगा और अलग अलग वस्तुओं पर उनका अधिकार हो, अलग अलग वस्तुओं पर, वस्तु एक के नहीं अलग अलग है, तो दोनों नाउन दोनों व्यक्तियों के साथ एपॉस्ट्रॉफी इसका प्रयोग करते हैं। इसी एग्जाम्पल्स को लेते हैं जो पहली बार लिया गया था। इसे कहा गया, इसमें तो यह है कि राम और मोहन का घर निर्माणाधीन है। क्या होगा इसका अर्थ, राम और मोहन का घर निर्माणाधीन है। और बात करते हैं एग्जाम्पल्स इसका, राम एंड मोहन हाउसेज आर अंडर कंस्ट्रक्शन निर्माणाधीन कंस्ट्रक्शन। राम का घर और मोहन का घर, यहाँ इसे नहीं ये भी लिख सकते हैं। मान लिया हम कह रहे हैं राम्स हाउस, बहुत बढ़िया, एंड मोहन्स हाउस आर, दो हो गए तार लगेगा ही, अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक, तो इसमें राम्स हाउस एंड मोहन्स हाउस आर अंडर कंस्ट्रक्शन, राम का घर और मोहन का घर निर्माणाधीन है, दिखाई दे रहा है। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं केवल राम, हाउस का हाउसेज कर देंगे, यही बेहतर है। एक ही नाउन को बार बार लिखना उचित नहीं है। जब दोनों के लिए हाउस लिखा जा रहा है, इसके लिए अलग होता, मान लीजिए कि हाउस है, इसके लिए मान लीजिए कोई मीनार हो, टावर होता, तो राम्स टावर और मोहन्स हाउस तो अलग अलग होता। लेकिन दोनों के लिए जब हाउस है, एंड से जुड़े हैं और हाउस में एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु को बहुवचन में अलग अलग किया गया है, यही वस्तु क्या है, अलग अलग हो गई, अलग अलग वस्तुओं पर उनका अधिकार हो। मतलब एक ही वस्तु है, वस्तु तो कई प्रकार की है, लेकिन अलग अलग है, उनका अलग अलग अधिकार है।
तो राम्स हाउस एंड मोहन्स हाउस की जगह पर राम एंड मोहन्स हाउसेज, हाउस का क्या कर देंगे, बहुवचन कर देंगे, हाउसेज हो गया। तो राम्स एंड मोहन्स हाउसेज आर अंडर कंस्ट्रक्शन, यही बेस्ट माना जाएगा। ठीक, ये भी गलत नहीं है, यह भी सही है, लेकिन यही सबसे अच्छा यही है कि राम्स एंड मोहन्स हाउसेज आर अंडर कंस्ट्रक्शन। राम का घर और मोहन का घर निर्माणाधीन है, इसका भी अर्थ वही होगा जो इसका अर्थ होगा। तो क्या कहा कि जब दो व्यक्तियों पर या किसी अलग अलग वस्तुओं पर दो व्यक्तियों का अलग अलग अधिकार हो, अलग अलग वस्तु, तो क्या करते हैं, तो दोनों नाउन्स के साथ एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करें। यहाँ भी किया गया और यहाँ भी किया गया, जबकि इसमें क्या था, इसमें केवल एक में किया गया था, राम एंड मोहन से किया गया था, क्योंकि इस हाउस पर दोनों का समान अधिकार था, यहाँ अलग अलग अधिकार है। क्या है, इस हाउस पर अलग अलग अधिकार है, अलग अलग अधिकार। ये बस मोस्ट रूल था, ये दोनों रूल नंबर 13 और 14 दोनों जो है मोस्ट रूल था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल कहिए। ये हमेशा पूछता है, इसी का इनकरेक्ट देता है। और बात करते हैं कि जब नाउन कंपाउंड में हो, मतलब कंपाउंड नाउन्स हों, तो अब कैसे एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे, पहले रूल लिख लेते हैं। हाँ, ठीक, कंपाउंड नाउन्स मतलब एक से अधिक शब्द वाले नाउन्स होते हैं। मैं सिंगुलर प्लूरल में बताया था, वही है जी। तो उसमें क्या करते हैं, तो लिखें कंपाउंड नाउन्स में के अंतिम शब्द, अंतिम वर्ड या टर्म कहें, अंतिम वर्ड के साथ एपॉस्ट्रोफी एस लिखने से अच्छा ये लिख देना का प्रयोग करते हैं, अंतिम वर्ड्स के साथ का प्रयोग करते हैं। जैसे फादर इन लॉ, प्लूरल में तो बताया गया था कि यहाँ इस लगा देंगे, ये मुख्य शब्द है, लेकिन यहाँ नहीं, इसको क्या करेंगे, फादर इन लॉ ये है तो यहाँ एपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। फादर इन लॉ हाउस, मान लो ससुर का घर, ये हो गया ससुर का घर, ससुर का घर। हमको का किससे मतलब है, का से, तो फादर इन लॉ हाउस। उसी प्रकार मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ सब हो जाएगा। आगे अब स्टेप्स में आए, स्टेप ब्रदर, अंतिम शब्द तो यहाँ स्टेप नहीं है, यहाँ ये ब्रदर है तो यहीं लग जाएगा। स्टेप्स ब्रदर वाइफ, सौतेला भाई की पत्नी हो गया स्टेप ब्रदर्स वाइफ। अब कहा पासर बाई, पासर बाई, पासर बाई गुड, पासर बाईस गुड, गुड्स यात्रियों का सामान। क्या होगा इसका, पासर बाई गुजरने वाला, या यहाँ यासर ये भी लिख सकते हैं, पासर बाई यात्रियों, यात्रियों बाई के ऊपर एपॉस्ट्रोफी लगा है, पासर बाई गुजरने वाले, यात्रियों का, गुड्स मैंने सामान बताए हैं ना प्लूरल में, यात्रियों का सामान। देख लिया। तो कंपाउंड नाउन्स के अंतिम वर्ड के साथ क्या करते हैं, एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, अंत में ऐसे लगेगा। इसी प्रकार स्टेप ब्रदर, स्टेप मदर, जो भी स्टेप फादर, इनके साथ इसी तरह होगा। पासर बाई, आन लुकर्स, ठीक है, तो आन पर इन लुकर्स पर लगेगा। तो ये अंतिम वर्ड के साथ जो रहेगा कंपाउंड वर्ड, तो अंतिम वर्ड के साथ लगेगा। और बात करते हैं इसका ठीक कि कुछ कंपाउंड वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें आप या एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग होता ही नहीं है। तो बात करते हैं कुछ कंपाउंड, ये तो लग रहा है अंत में, कंपाउंड नाउन्स ऐसे हैं जिनके साथ एपॉस्ट्रोफी एस, एपॉस्ट्रोफी या आप का प्रयोग नहीं होता है। बल्कि किसी, यही तीन है,
एपस्ट्रॉफी एस, एपस्ट्रॉफी का चिन्ह या आप का यूज नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। जैसे कि बात करते हैं वेटिंग लिस्ट, वेटिंग लिस्ट, यह दोनों मिलकर कंपाउंड नाउन है, मतलब वेटिंग लिस्ट, लिस्ट का वेटिंग, ठीक। डाइनिंग रूम क्या है, डाइनिंग रूम या डाइनिंग हॉल, दोनों मिलाकर जो है हमारा क्या है, डाइनिंग करने का हॉल। पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन, पेट्रोल का इंजन इसलिए लिख देते हैं, मालका कहते हैं पेट्रोल का इंजन, पेट्रोल का इंजन। आखिर में का तो है छिपा हुआ, लेकिन कुछ नहीं लिखते हैं, एकदम सीधे पेट्रोल इंजन। समर, समर हॉलीडे, गर्मी की छुट्टी, गर्मी की छुट्टी, गर्मी की छुट्टी, समर हॉलीडे, इसमें कुछ नहीं आप लगा। तो ये कहा कि इस प्रकार के होते हैं। मान लीजिए कि है कोई स्ट्रीट लैंप, गली का, शहरों में रहता है स्ट्रीट लैंप, स्ट्रीट लैंप, गली का लैंप। तो ऐसे हैं कुछ कंपाउंड एंड ऐसे हैं जिनके साथ आप ही मतलब इस चिन्ह का प्रयोग नहीं करते और काम हमारा चल जाता है। जैसे और भी बहुत कुछ है, विंटर नाइट, जाड़े की रात, विंटर्स नाइट लिख सकते हैं, लेकिन विंटर नाइट भी कोई बात नहीं है। इसी प्रकार याद आ गया जाड़े का विंटर्स क्लॉथ, विंटर क्लॉथ, क्लॉथ्स, जाड़े का कपड़ा, देख रहे हैं बस। तो इस प्रकार ये कहा कि कुछ कंपाउंड नाउन्स ऐसे हैं जिनके साथ एपस्ट्रॉफी एस, एपस्ट्रॉफी का चिन्ह या आपका यूज नहीं होता है, लेकिन उसका काम उससे होता है। अब ये बात करते हैं आगे कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनसे उनके घर का पता चल जाता है, केवल एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर दिया जाए तो। कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं रूल नंबर 17 कि जिनके साथ केवल हम क्या करें, एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर दें तो उनके घर का पता चल जाता है। तो कैसे देखें, कुछ नाउन्स ऐसे हैं, नहीं उसको भी नहीं कर सकते, कभी कभी ऐसा हम लोग प्रयोग कर लेते हैं व्यवहार में, हम लोग के प्रयोग के ऊपर है। कभी कभी, कभी कभी किसी नाउन कुछ कह देते तो गड़बड़ हो जाता, फिक्स हो जाता। कभी कभी किसी नाउन के साथ एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करने पर उसके घर का पता चलता है, उसके घर का पता चलता है। जैसे मैं कहूँ शिवम इज एट मोहन्स, इसका मतलब क्या है, शिवम इज एट मोहन्स। इसका अर्थ क्या है, शिवम मोहन के घर पर है, शिवम मोहन के घर, एट लगा, एट लगता है घर के हाउस के होम के साथ या हाउस के साथ, तो मोहन इज एट, शिवम मोहन के घर है। हो गया, कहने का मतलब कि एट लगा दिया गया तो मोहन के घर का पता हो गया। इसका अर्थ क्या होगा, शिवम इज एट मोहन, शिवम मोहन पर है। ये एपस्ट्रॉफी एस नहीं लगेगा तो क्या होगा, इसको हटा दिया जाए तो क्या होगा, शिवम इज एट मोहन, क्योंकि तो सेंटेंस भी नहीं बनेगा, और बनेगा भी तो गड़बड़ होगा। शिवम इज एट मोहन, शिवम मोहन पर है, नहीं एपस्ट्रॉफी एस लग गया तो क्या होगा, शिवम मोहन के घर है। वी प्लेड एट रवीश,
हो गया। हम लोग रवि के घर खेले, क्या हुआ, हम लोग, इसलिए बता रहा, डबल दे दिया कि एकदम जानिए कि कभी कभी किसी नाउन के साथ अपस्ट्रॉफी का प्रयोग करने पर उसके घर का पता चलता है। ये मोहन का घर, ये रवि का घर का पता चल रहा है। हम लोग रवि के घर खेले, ये विशेष रूप से है। देख रहे हैं, अरे आदमी इस समय कम से कम वर्ड का यूज करना चाहता है। देख रहे हैं, वी प्लेड एट रविस हाउस की कोई ज़रूरत नहीं है, हो गया। इसका मतलब कि यहाँ दोनों जगह हाउस का मतलब है, हाउस। इसको लिखना की आवश्यकता नहीं है, इसको लिखना नहीं है, ये एकदम दोनों हाउस है, हाउस की जगह पर एपस्ट्रॉफी का प्रयोग कर दिया गया, हो गया, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब ये हो गया। तो मैं कहा कि कभी कभी किसी नाउन का प्रयोग करने पर उसके घर का पता चलता है। अब आगे बात करते हैं, कुछ जो है देशों के नाम को हम चाहें तो पॉजिटिव केस के रूप में प्रयोग करना चाहें कि ये एपस्ट्रॉफी लगा दे, आप लगा दें, तो ऐसा नहीं किया जाता। कहने का मतलब बता दूं, देश कंट्रीज के जितने भी देश हैं उनको पॉजिटिव केस में प्रयोग तो करते हैं, किंतु पॉजिटिव केस में एपस्ट्रॉफी एस आप का प्रयोग नहीं करते। लिखे किसी देश या प्लेस, स्थान, स्थान छोड़िए, देश से ही लेते हैं। किसी देश के नाम को पॉजिटिव बनाने के लिए एपस्ट्रॉफी एस या आप का प्रयोग नहीं करते। जैसे अभी इसमें इनकर देंगे, 18 रूल है, इनके दे रहे हैं। जैसे कि है इंडियास प्लेयर, लिखा है कि भारत के खिलाड़ी। याद रहे, ये गलत है, ऐसा नहीं लिखा जाता है। क्या लिखा जाएगा, इंडियन प्लेयर, भारतीय खिलाड़ी। पॉजिटिव तो हो गया, लेकिन इसका ये नहीं हुआ, भारत के खिलाड़ी इस तरह नहीं लिख सकते, इंडियन भारतीय खिलाड़ी। देखा, इसी प्रकार इंग्लिश टीम, क्या होगा, ये नहीं कह सकते इंग्लिश इंग्लैंड है तो इंग्लिश लिख देंगे तो इंग्लैंड हो जाएगा, या फ्रेंच लिख दे कुछ भी, तो उसका ये उचित नहीं है। क्या होगा, द इंग्लिश टीम, टीच लिख दिया टीम की जगह, ठीक। इंग्लिश लिख करके एपस्ट्रॉफी नहीं लिख सकते, गलत है। क्या लिखेंगे, द इंग्लिश टीम। कहने का मतलब कि या पाकिस्तानी प्लेयर, इंडियन प्लेयर, पाकिस्तान से लिख कर एपस्ट्रॉफी से नहीं लिख सकते, फ्रेंच लिख करके हम एपस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं कर सकते। हमको क्या बोला होगा, उन्हें एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव लिखना होगा, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, ठीक है। और लेकिन वह क्या पॉजिटिव का काम कर रहा है, तो कहा किसी देश के नाम को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसका प्रयोग नहीं करते, इससे कि एपस्ट्रॉफी इसका प्रयोग किया गया, गलत है। इसका इंडियन है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, फ्रांस नहीं सकते, इटली से नहीं लिख सकते, इससे कि इटलीज पीपुल नहीं, ये क्या है, गलत है। क्या होगा, इटालियन पीपुल, इटालियन लोग, ठीक। इस तरह लिखना है। तो किसी देश के नाम को पॉजिटिव बनाने के लिए इसका प्रयोग नहीं करते। हाँ, इसका ठीक बात करते हैं। इसका इसी का उल्टा, यदि किसी देश के नाम या स्थान के नाम
के बाद, यदि किसी देश का नाम और या स्थान के नाम के बाद सुपरलेटिव एडजेक्टिव का डिग्री हो, द बेस्ट हो, द हाईएस्ट हो, द टॉलेस्ट हो। एडजेक्टिव में डिग्री 3 डिग्री होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग इस देश के नाम के बाद हो तो हम क्या करते हैं, उस देश के नाम के साथ, उस प्लेस के नाम के साथ एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। यही बात करते हैं। यदि किसी देश के नाम के बाद, किसी देश व प्लेस, स्थान भी हो सकता है इसमें, किसी देश व स्थान के नाम, देश व स्थान, ठीक है, देश या स्थान के नाम के बाद सुपरलेटिव एडजेक्टिव हो, सुपरलेटिव एडजेक्टिव हो। एडजेक्टिव बताएंगे सुपरलेटिव होता क्या है। वैसे ये मैं ब्रैकेट में लिख दो, द बेस्ट, द टॉलेस्ट, जान जाएंगे। सुपरलेटिव एडजेक्टिव हों तो हाँ, तो देश व स्थानों के नाम के साथ, के स्थान के, देश व स्थान के नाम के साथ एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे इंडियास बेस्ट, इंडियास बेस्ट स्टेट इज उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। मैं कह दिया इंडियास बेस्ट स्टेट इज उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे अच्छा प्रदेश क्या है? उत्तर प्रदेश है। ऊपर प्रदेश से भी नहीं लिखेंगे, कोई बात नहीं है, नाम ही उत्तर प्रदेश है। मान लो इंडिया से बेस्ट स्टेट इज, मान लीजिए कोई भी हो अपना प्रदेश में, मान लीजिए कि मैं ये आपका पंजाब ही है, तो क्या कहेंगे? द इंडिया से बेस्ट स्टेट इज पंजाब, नाम लिख दे रहे हैं वहाँ। तो कहने का मतलब कि इंडिया के बाद ये बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। तो क्या किया गया, इनके साथ भी हमारा लिख देना पड़ा। और मैं दूसरा बात करता हूँ, वर्ल्ड संसार का हो गया, देश स्थान संसार देश से संबंधित। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विशाल, लार्ज क्या होता है? विशाल। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओशन इज, अब संसार का सबसे विशाल महासागर कौन है? मान लो अटलांटा है, या अटलांटा हो, चाहे हमारे वो इंडियन ओशन हो, जो भी हो, इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन मान लो मैं कह दूँ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, संसार का सबसे लार्जेस्ट, ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। तो मैं इसके पहले बताया कि किसी स्थदेश के नाम के पहले पुलिसी बनाने के लिए एपॉस्ट्रॉफी एस का नहीं करते, ठीक। लेकिन यदि उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग है तो क्या करते हैं? इसके साथ एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। मैं पूरा कर दें कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओशन इज, मान लो ये क्या है? इंडियन ओशन, मान लो इंडियन ओशन, हिंद महासागर, ऐसे है नहीं, अटलांटा होगा या आर्कटिक महासागर होगा, या जो भी इंडियन ओशन में कह दिया बस। हमको क्या देखना था कि इंडिया है, वर्ल्ड है, कोई स्थान का नाम है, तो मान लीजिए सारनाथ से लिख दें, सारनाथ स्थान का नाम है, तो सारनाथ बेस्ट टेम्पल इज गौतम बुद्धा। मैं सारनाथ में हूँ इस समय, तो मैं यहाँ का लिख दे, सारनाथ बेस्ट टेम्पल इज बुद्धा टेम्पल, ठीक।
क्या है, सारनाथ से बेस्ट टेम्पल इज बुद्धा टेम्पल, गौतम बुद्ध का टेम्पल है। तो हमको सारनाथ के बाद पोस्ट ऑफिस लगा के लग गया। तो देशों और स्थान के नाम के बाद सुपरलेटिव डिग्री हो तो क्या करते हैं, इनके साथ भी क्या करें, पोस्ट ऑफिस का प्रयोग करते हैं। यदि ऐसा नहीं है, यदि देश का नाम है केवल और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं है, तो इसके साथ पोस्ट ऑफिस का प्रयोग नहीं करते हैं। इस प्रकार